नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि बहुत से पेरेंट्सों का कमेंट हमारे पास है कि मैम हमको ये बताइए कि हम बहुत बच्चे के साथ करते हैं, बहुत मॉलिश भी करते हैं, बच्चे की मसाज करते हैं, बच्चे का सब कुछ सारा ख्याल रखते हैं और बच्चे की डाइट का भी हम बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे बच्चे का वजन जो है बढ़ता नहीं है और वजन घट जाता है और बच्चा एक्टिव नहीं रहता है, बच्चा बार बार बीमार हो जाता है। अगर बच्चा एक बार भी बीमार हो गया, जैसे जुकाम है, खांसी है या नॉर्मल जैसे बच्चों को फीवर आ जाता है, तो उसमें बच्चा जो कुछ रहता भी है तो वो उसमें कमज़ोर बच्चा पड़ जाता है। तो आज हम पेरेंट्स इसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे कि हम बच्चों का किस तरीके से अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें। बहुत बच्चे पेरेंट्स जब बच्चों का बर्थ होता है, जन्म होता है बच्चों का, तो जन्म जब बच्चों का होता है तो बच्चे गोलू मोलू के तरीके, मतलब कुछ बच्चे मोटे दिखते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो गर्भ से निकला हुआ होता है। माँ जन्म देती है तो वो फूला फूला शरीर बच्चों का रहता है। और जैसे ही 1-2 महीने बच्चे को होता है, जैसे जैसे बच्चा कुछ डेवलप होता है तो उसका जो शरीर है, उसका शरीर दुबला पतला हो जाता है। सबसे पहले तो पेरेंट्स ये होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे का जो आकार है वो बड़ा होता है, बच्चों की हड्डियां विकसित होती हैं, बच्चों के अंदर की हड्डियां बड़ी होती हैं और बच्चे की हाइट बढ़ती है पेरेंट्स। तो इस कारण से भी बच्चे का जो वेट है वो कम हो जाता है। पेरेंट्स आपको बच्चे के साथ क्या करना है, सबसे पहले तो बच्चे को ये करना है कि जो बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है या फार्मूला दूध पी रहा है, बच्चा गाय का पी रहा है, बफेलो का पी रहा है, तो आप बच्चे को टाइम टू टाइम दूध को जो है पिलाएं। क्या होता है कि जैसे हम लोग भी ऐसे करते थे पहले कि जैसे बच्चा हमारा सो रहा है तो नई मदर है, उनको नहीं वो होता है, उनको ये होता है कि बच्चा हमारा सो रहा है तो तब तक बच्चा सो रहा है तो ये काम निपटा लें, ये कर लें, वो कर लें, क्योंकि हमारा बच्चा जो रो नहीं रहा है, बच्चा हमारा सो रहा है। बच्चे को दूध तभी मिलता है जब बच्चा रोने लगता है। तो आप मॉम इस तरीके से ये मत करें। जब बच्चा जन्म लेता है तो 18-19 घंटे बच्चा बराबर नींद लेता है। तो बच्चा अगर आपका सो रहा है, 1.5 घंटा हो गया है बच्चे को सोते सोते और आपका बच्चा जग नहीं रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि बच्चे को जगा करके आपको बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। हर 1.5 घंटे के बाद आप बच्चे को बराबर दूध दें। और दूसरा आपको क्या करना है पेरेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, जैसे बच्चे का आहार जरूरी है उसी तरीके से बच्चे की जो मसाज है वो भी बहुत ही कंपलसरी है। आपको दिन में 2 बार, सुबह शाम, तो आपको दिन में करना ही करना है, दोनों टाइम बच्चे की मसाज। और बच्चे की मसाज बहुत सी माओं को करनी नहीं आती है कि हम किस तरीके से बच्चे की मसाज करें, तो उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है। तो बच्चे का जो वेट है वो बढ़ नहीं पाता है और बच्चा दुबला पतला रहता है। तो मसाज बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे के दोनों टाइम आप करें। और कभी कभी पेरेंट्स बच्चों के साथ और बड़ों के साथ भी होता है कि जैसे कभी बच्चे को जुकाम हो गया, कभी बच्चे को सर्दी हो गई, कभी बच्चे को फीवर आ गया, तो बच्चा जब बीमार पड़ जाता है तो बच्चे का वजन अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि वो दूध सही से नहीं पीता है। दूध पी रहा है तो बच्चा उल्टी कर रहा है, मतलब बच्चे को दिक्कत आ जाती है, तो उससे भी बच्चे का जो वेट है वो कम हो जाता है। तो आप ऐसा करें कि बच्चे को इस तरीके से बच्चे का ध्यान दें कि बच्चे को फीवर ना आने पाए और बच्चे को जल्दी से जुकाम ना, सर्दी ना होने पाए। इस तरीके से आप करें कि बच्चे को ये जल्दी से बीमारी ना पकड़ने पाए। तो आपके बच्चे का जो वजन है और बच्चे का वेट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करेगा। और 6 महीने के बाद से पेरेंट्स आप ये करें कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, किशमिश हो गई, काजू हो गया, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो बच्चा चबा के खा तो नहीं सकता है। इन चीज़ों को, जो कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनको आप भिगो दीजिए और ये थोड़ी देर भीगते रहें। और जब ये भीग जाएं अच्छी तरीके से, यानी कि इसमें पानी हो जाए, आ जाए, पानी से अच्छी तरीके से फूल जाए, तब इसके बाद में उनको निकाल करके बादाम का छिलका निकाल करके बादाम को घिसें, और जो ये काजू है उसको घिसें, किशमिश है उसको घिसें, और बहुत से ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अंजीर वगैरह है, बहुत से ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो उनको बच्चे को घिस करके और चम्मच में
घिस करके चम्मच में निकाल लें, उसको चम्मच में निकाल करके उसको दूध के साथ बराबर मिला करके बच्चे को चटाएं। और पेरेंट्स बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ने के लिए, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चे को जैसे विटामिन सी की कमी रहती है, विटामिन सी की चीज़ें जो होती हैं जैसे संतरा होता है, तो उस संतरे का रस जो है पेरेंट्स थोड़ा सा संतरे का रस 1 चम्मच में निकाल लें और बच्चे को संतरे का रस पिलाएं। तो इस संतरे के विटामिन सी की बच्चों में बहुत सारी कमी होती है, तो ये विटामिन सी को पूरा करता है और बच्चों को ये बीमार होने से बचाता है। और बच्चों के जो वैक्सीनेशन होते हैं, बच्चों के टीके लगते हैं, उनको बराबर सही टाइम से बच्चों के टीके लगवाएं। जिस टाइम पे डॉक्टर लिखता है या जिस टाइम पे डॉक्टर बताता है, उसी टाइम पर सही टाइम से अपने बच्चों के आप टीके लगवाइए। इस बताने को तो बहुत सारी बातें हैं कि जो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमने जो मेन बातें हैं वो आपको बताई हैं। तो माय डियर पेरेंट्स, ऐसे ही आप अपने बच्चों का जो हमने बताया है, इसी तरीके से अपने बच्चों की हेल्थ का जरूर से जरूर ख्याल रखें और बच्चे को गोलू मोलू सा बनाएं कि बच्चा आपका गोलू मोलू हो जाए। और तो ऐसे ही पेरेंट्स नन्हे मुन्ने क्यूटी से बच्चों की जानकारी, अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।